हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के गुण और दोषों का वर्णन करें। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के गुण और दोष क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे लिखना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति क्या था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वह शासक था जो न सिर्फ उत्तर के ओर युद्ध किया, बल्कि उन्होंने दक्षिण भारत में भी युद्ध किया बहुत सारे। ठीक है, तो वो दिल्ली सल्तनत का एक प्रथम ऐसे शासक था जो दक्षिण की तरफ भी आया था, वहाँ पर भी युद्ध किया था। तो आप खुद सोचिए, और साथ ही साथ कि उनके टाइम पे बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुआ। ठीक है, तो बाहर का मंगोल आक्रमण, अपना साम्राज्य का विस्तार, दक्षिण की नीति, इन सभी के लिए उनको एक बहुत बड़ा विशाल सेना की आवश्यकता थी। ठीक है, तो विशाल सेना के लिए उनका खर्चा भी उठाना पड़ेगा, उनका कृषि भी उतना होना चाहिए, उनका खान पान भी उतना होना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों को उन्होंने अपने सेना में भर्ती करके रखा था, तो किसान व खेती करने वाला व्यक्ति कम था। उल्टा वो एक ऐसा नीति बनाया था जिनको बाजार नियंत्रण नीति कहा गया। उनके हिसाब से बाजार का जो दाम है वो आज भी मान लीजिए 1 रुपया है। मान लीजिए कोई चीज़ का दाम 1 रुपया है, तो वो 5 साल के बाद भी 1 ही रुपया होगा। मानिए मूल्य का दाम एकदम फिक्स्ड कर दिया, मूल्य एकदम फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, और कोई भी सामान कोई गलत तोलेगा नहीं, यानी 1 किलो का सामान 1 किलो ही रहेगा। अगर 1 किलो से कोई कम दिया तो उसके बदले में उसका शरीर का मांस काट दिया जाता था। यानी कोई भी जो व्यापारी था वो चीटिंग नहीं कर सकता था और ना ही अपना दाम बढ़ा सकता था। उसका बनाने का, जो ये नीति बनाने का मेन क्या क्या रीज़न था है, वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा एक रफ आइडिया दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन जिस उद्देश्य के लिए बाजार नीति को अपनाया था उसमें वह सफल रहा। मूल्य को नियंत्रण करके वह एक विशाल सेना रखने में सफल रहा। कहा जाता है कि इस नीति के कारण अकाल के समय भी ना अनाज की कमी हुई और ना ही उसके मूल्य में वृद्धि हुई। तो दोस्तों, उनके ये जो योजना थी ये बहुत ज़्यादा सफल हुई उनके अनुसार। ठीक है, और उनके कारण वो एक तर्क देते हैं कि जब अकाल पड़ा उस टाइम, तो उसमें ना तो अनाज की कमी हुई, ना ही मूल्य में कोई वृद्धि हुई, सिर्फ और सिर्फ एक कारण उनका नीति के कारण। ठीक है, यह स्पष्ट है कि उसकी बाजार नियंत्रण नीति काफ़ी सफल रही। ठीक है, लेकिन दूसरे और इस नीति के सफल होने के बावजूद इसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। इस नीति के कारण व्यापारियों में उन्नति नहीं हो सकी और लोगों में व्यापार के प्रति झुकाव कम होती चली गई। इसके अलावा किसान वर्ग की स्थिति और बिगड़ती चली गई। यानी जो नीति था वो नीति तो गरीब लोगों के लिए सही था, लेकिन जो किसान वर्ग थे उनके लिए ये नीति बहुत ख़राब था, क्योंकि उनका ना ही उनके वस्तुओं पर उतना ज़्यादा मूल्य मिलता था। इससे क्या हुआ, किसान अपनी किसानिती छोड़ रहा था, मतलब किसान खेती करना ही छोड़ दे रहे थे। ठीक है, तो अब पहले हम लोग क्या देखेंगे, बाजार नियंत्रण नीति का गुण। ठीक है, क्या क्या गुण था। बर्नी ने इस नीति के सफलता कराने पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों। ठीक है, लिखा है कि नियम की कठोरता से लागू की जाने वाली राजस्व को कठोरता से वसूल करना, धातु की सिक्का के अभाव तथा सुल्तान के भय से सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों की ईमानदारी की वजह से यह नीति
सफल हुई। यानी ये जो नीति है ये सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों और लोगों की ईमानदारी की वजह से ये नीति सफल हुई। प्रोफेसर हबीब और नाज़मी के अनुसार जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा इन मूल्यों में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई, चाहे वर्षों ही क्यों ना हो गया हो। यानी मैंने जैसे आपको बोला था कि 1 रुपया किसी वस्तु का मूल्य है तो वो 5 साल के बाद भी 1 ही रुपया रेट होगा। ठीक है, तो ऐसा नीति अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था जब से वो सुल्तान बना था, और जब तक वो मरा नहीं तब तक मूल्य एकदम फिक्स्ड था। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके अभी उनके गुणों को देखेंगे। बाजार नियंत्रण नीति के निम्नलिखित गुण थे। तो दोस्तों सबसे पहला जो गुण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी अपने उद्देश्यों में सफल रहा। वह बिना वेतन बढ़ाए एक विशाल और शक्तिशाली सेना का गठन किया। यह बाजार नियंत्रण नीति के कारण ही संभव हो सका। तो ये इनका एक बहुत बड़ा गुण रहा कि अलाउद्दीन खिलजी जो एक बहुत बड़ा विशाल सेना रखा था उनको संभाल करके रख सके, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से, बाजार को नियंत्रण करके। ठीक है, तो ये एक कारण है दोस्तों। ठीक, उसके बाद एक है दूसरा पॉइंट है, अकाल, दुर्भिक्ष और सूखे के दिनों में भी अनाज की उचित भंडार होने के कारण उनकी कमी नहीं हुई। अनाज की कमी ना होने के कारण मूल्य स्थिर सड़ा। इस कारण जनता की वैसे ही विकट परिस्थितियों में भी अनाज की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। यानी जो अनाज था वो गोदामों में पड़ा रहा, यानी कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला, जितना भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो। सिर्फ और सिर्फ ये किस लिए संभव हो सका, बाजार नियंत्रण नीति के कारण। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है दोस्तों, आप लोग आराम से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तीसरा और इनका जो गुण था, मूल्य के कमी ना होने के कारण। तो मूल्यों में कमी ना होने के कारण होने से गरीब वर्ग और मजदूर वर्ग को काफ़ी लाभ हुआ। यानी मूल्य उतना ज़्यादा नहीं होने के कारण जो गरीब वर्ग और किसान, जो उनके मजदूर वर्ग थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वो लोग अनाज खरीद करके अपना जीवन यापन कर सकते थे। ठीक है, आमिरों, जमींदारों और बड़े व्यापारियों की शक्ति पर लग गया। अब वह विलासा पूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। दोस्तों आमिर क्या होते थे, आमिर के पास बहुत बहुत ज़्यादा पैसा होते थे। ठीक है, और जमींदार और बड़े व्यापारियों के पास बहुत ज़्यादा मतलब धन दौलत होते थे। तो क्या करता था, गरीब लोगों को अपना बंधुआ मजदूर बना लेते थे, उनके पास जो भी कीमती चीज़ होता था उनको छीन लेते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन इस नीति के कारण अब ऐसा नहीं होने लगा था, क्योंकि सब कुछ तो लोग को सस्ता मिल रहा था। उनको काहे उन लोगों का जटुकारता करना पड़ता, मतलब उन लोगों का चापलूसी नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है, और इसी कारण जो भी जमींदार वर्ग थे, समाज के जो ऊंचे पद के व्यक्ति थे, उन लोग को विलासितापूर्ण जीवन नहीं मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण जो ये है गुण है वो है कठोर नीति अपनाने के कारण भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इससे साधारण जनता के जीवन काफ़ी सुखमय सा हो गया। यानी क्या हुआ, कठोर नीति लगा दिया गया था, अब कोई भी व्यापारी गलत वसूल नहीं कर सकते थे, और इसी के कारण जितने भी समाज में गरीब वर्ग थे उनका जीवन सुखीमय हो गया। ठीक है, उसके बाद एक कोटेशन है बर्नी ने भी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह अलाउद्दीन के युग का सबसे बड़ा चमत्कार वस्तुओं का मूल्य का नियंत्रण था। अकाल के समय भी ना मूल्य की वृद्धि हुई ना ही अनाज की कमी हुई। तो ये बर्नी एक इतिहासकार है, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी का ये जो नीति है वो एक चमत्कार के स्वरूप था, जो अकाल पड़ने पर भी ना ही मूल्यों पे कोई वृद्धि हुई ना ही कोई भी वस्तु में कमी आई। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं दोस्तों बाजार नियंत्रण नीति का दोष, क्या क्या दोष था। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण नीति का दोष, अलाउद्दीन खिलजी भले ही अपने उद्देश्य में सफल हुए, लेकिन उनके अनेक दोष भी थे। अनेक इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की कटु आलोचना की, यानी बहुत ही फटकारा है उनके नीति को। ठीक है, वो क्या कह के फटकारा है वो हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डॉक्टर सारन ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की यह व्यवस्था तर्कहीन, बनावटी और गलत थी। यह उन समस्त आर्थिक नियमों का उल्लंघन करता है जिन पर सरकार के हितों और आधारित होते थे। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोगों को जिस निर्धनता, संकटता और अपमान का सामना करना पड़ा, उसका अनुमान लगाना कठिन है। ठीक है, तो ये एक कोटेशन दिया है डॉक्टर सरना ने, वो भी एक इतिहासकार है। अभी हम लोग देखेंगे एक एक कर करके उनका जो नीति है उनका दोष क्या क्या था। ठीक है, पहले हम लोग गुण देखे, अब दोष को भी देखेंगे। बाजार नियंत्रण नीति के निम्नलिखित दोष थे। पहला दोष क्या था? किसानों की स्थिति शोचनक थी, यानी चिंताजनक थी। करों के भार से उसकी दशा पहले से ही अच्छा नहीं थी। अब सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने से उसकी स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गई। यानी उनके समाज में कर व्यवस्था तो थी ही, अब उनका मूल्य को जब देखिए दोस्तों, ये एकदम पूरा मतलब साधारण सी बात है। अगर वह वस्तु को मूल्य ज़्यादा दाम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कर चुका पाएगा, और अगर उनको कर भी चुकाना है ज़्यादा और वस्तु का मूल्य भी कम होगा, तो इस स्थिति में व्यापारियों को बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, चिंताजनक विषय होगा। ठीक है, तो ऐसा स्थिति इतिहासकार मानते हैं कि ये बाजार नियंत्रण नीति में था। ठीक है, और एक देखते हैं, अधिकांश किसान हिंदू थे, अतः हिंदुओं का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। इस नीति से व्यापारियों को अत्यधिक कठिनाई हुई, लेकिन व्यापारियों के लिए लाभ का अंश काफ़ी कम होता था, अतः व्यापारियों को प्रोत्साहन करने वाला तत्व ही नहीं रहा। यानी व्यापार को किस तरह से मतलब व्यापार में रुचि पैदा करे, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था, क्योंकि सभी देख पा रहे थे कि व्यापार करके सभी रो रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ एक और भी तर्क दिया जाता है कि जो अधिकांश जो किसान थे वो हिंदू थे, इसलिए वो लोग को इस तरह का उत्पीड़न दिया जाता था, और जो भी उनके जो सैनिक थे वो मुस्लिम थे, और इसलिए वो लोग को सस्ते मूल्य पर सभी आवश्यकताओं की चीज़ मिल जाता था सस्ते दामों में। ठीक है, और एक दोस्तों पॉइंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कठोर दंड की नीति के कारण लोग व्यापार करने से भी घबराने लगे। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी कठोर दंड दिए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों को अपना बीवी बच्चे को दिल्ली में रखना अनिवार्य था। धोखा करने पर व्यापारियों के साथ साथ उनके परिवार को भी दंड दिया जाता था। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह का शोषण होता था वो नीति। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण दोष क्या था? व्यापार की उन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, लेकिन बाजार नियंत्रण नीति में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया गया था। इस कारण व्यापार में कोई उन्नति नहीं हुई। यानी कंपटीशन कब होगा? जब कोई वस्तु 5 रुपये में कोई बेचेगा और कोई 4 में बेचेगा, तो दोनों में कंपटीशन होगा। ठीक है, और दूसरा और भी कोई कंपटीशन कर सकता है 3 रुपया में बेच के, लेकिन कंपटीशन तो यहाँ ख़त्म हो गया था। सभी को 1 ही रुपया में बेचना है, अगर नहीं बेचेगा तो उनके परिवार वालों के साथ उनको भी दंड दिया जाएगा। तो इस तरह का दोष ये व्यवस्था में थी। ठीक है, अब इसको एंड कैसे करना है दोस्तों, प्रश्नों का उत्तर को। ठीक है, इन बातों से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति एक वर्ग, चाहे कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, हिंदू, आमिर, जमींदारों, कोई भी क्यों ना हो, प्रत्येक वर्ग इस नीति से असंतुष्ट थे। यानी जो जो गरीब वर्ग थे, गरीब वर्ग मतलब कृषक वर्ग थे, किसान थे, और व्यापारी वर्ग थे, वो उस नीति को कटु आलोचना किया है, मतलब बहुत ही गलत ठहराया है। ठीक है, इसके कारण धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगी
अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का सबसे बड़ी कमजोरी थी कि यह अर्थशास्त्र की सिद्धांत पर आधारित नहीं था। यानी कोई भी ये सिद्धांतिक आधार पर नहीं था, कोई भी ये इकोनॉमिकल रीजन नहीं था, ठीक है। वो जबरदस्ती का काम कर रहा था, ठीक है। कहाँ तक हुआ था हम लोग को, कमजोरी थी कि वह अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर आधारित था। अतः अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही यह व्यवस्था का पतन हो गया। यानी जब वो स्टार्ट किया था तब से लेके उनका अंत तक ये व्यवस्था चला, उसके बाद ये व्यवस्था ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आपको ये जो टॉपिक है कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका से आप लोग अगर सेटिस्फाई हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।